वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारून शुएब और आज जो कुछ कहानी है कि वो हमें लेके जा रहे हैं सैर पे तौसीफ। बिल्कुल हमेशा की तरह। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक। आज कहाँ जा रहे हैं हम? आज हम जा रहे हैं पेशावर। आपको याद होगा कि जब वर्ल्ड कप की ब्रेक आई उससे पहले हम बात कर रहे थे तो हमने बलूचिस्तान में क्वेटा सेंटर से पाकिस्तान टेलीविजन की जो पेशकश रही हैं ड्रामों के हवाले से खास तौर पे उनके ऊपर बात की थी और एक सिलसिला शुरू हुआ था, फिर बीच में ये वर्ल्ड कप आ गया, तो आज हम वापस उस सिलसिले को शुरू करते हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप तो अभी है जी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि वर्ल्ड कप एंड वो अभी एमबीए क्या कह कर गए? क्या बात जुमला एमबीए का, वो तो क्या बात क्या रह गया बात करने के लिए? नहीं, क्या बात नहीं, वो क्या जुमला था जी? वो सही कुछ जुमला वो सब भूल गए। हाँ, सब भूल गए। हाँ, नहीं क्या था? अब रह क्या गया है बात करने को? अब रह क्या गया है बात करने को? तो वापस हम अपना सिलसिला वहीं पे जोड़ लेते हैं। पेशावर सेंटर से, पाकिस्तान टेलीविजन के पेशावर सेंटर से जो खूबसूरत काम होता रहा है, जो खूबसूरत फनकार इसके साथ एसोसिएटेड रहे हैं ड्रामे के हवाले से ख़ास तौर पे, उनको याद करते हैं आज। अच्छा, मैं एक चीज़ जहाँ से कहानी शुरू होती है वो ये कि 64 में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ और 74 में तकरीबन 10 साल के बाद 2 स्टेशंस और ऐड हुए इस बुके में। एक था क्वेटा का स्टेशन और दूसरा था पेशावर का स्टेशन। तो पीटीवी पेशावर जो है वो 1974 में सेटअप हुआ। तस्वीर भी हमारे पास अगर साथ साथ हम चलाएंगे आज तो 74 में ये हुआ। ये उस वक्त तो मेकशिफ्ट बिल्डिंग थी। ये जो बिल्डिंग है ये 1982 में पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर की ये पर्पस बिल्ड बिल्डिंग जो थी वो बनाई गई और ये वो बिल्डिंग है जिसमें आज भी पाकिस्तान टेलीविजन पेशावर अपनी पूरी आबोताब के साथ काम कर रहा है। अच्छा जी, तो ये यहाँ से कहानी शुरू होती है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 75 में जो है एक ड्रामा फेस्टिवल हुआ। 74 में पेशावर का टेलीविज़न स्टेशन सेटअप हुआ था। 75 में ड्रामा फेस्टिवल हुआ और उसमें हर मरकज़ से ड्रामे आए और उसमें जो पहला इनाम मिला वो पेशावर टेलीविज़न को मिला और उनका एक ड्रामा था पागल 1975 में। समद खान थे उसमें और वो एक कैरेक्टर के गिर्द घूमता है जो कि एक इंसान है जो दिमागी तवाज़ुन जिसका ठीक नहीं है और वो किस तरह गली गली घूम रहा है और माशरा उसको किस तरह देखता है, उसके ऊपर वो ड्रामा था। बड़ा एक तजरीदी किस्म का एक एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन थी और वो एक लॉन्ग प्ले था और उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था उस वक्त। और मज़े की बात आपको बताऊं, समद खान साहब ने लिखा भी था और वो उसमें मेन रोल भी प्ले कर रहे थे और वो पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर के एक एडिटर थे। अच्छा, क्योंकि उस वक्त नया नया स्टेशन बना था, एक्टर्स नहीं थे वहाँ पे पेशावर में, तो उन्होंने वो जो एडिटर थे उन्होंने कहा जी ये रोल कौन करेगा, लिखा भी उन्होंने था, तो उन्होंने कहा जी आप ही ये फिर रोल भी करें और समद ने किया और समद को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला उसको। अरे वाह। तो अब मैं समद साहब के बारे में और जानना चाहूँगा। जब मेरा नेक्स्ट विजिट होगा पेशावर टेलीविज़न का तो मैं वहाँ जाकर टेलीविज़न स्टेशन वालों से ज़रूर पूछूंगा कि समद साहब कहाँ हैं, क्या उनकी जर्नी रही, कैसा उनका सफ़र रहा, क्योंकि ज़ाहिर अब या तो वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो या शायद अभी भी वो एक्टिव हों और पीटीवी के साथ एसोसिएटेड हों, कुछ कर रहे हों, लेकिन उनको मैं मिलना चाहूँगा ज़रूर समद साहब से। ब्यूटीफुल स्टोरी। अच्छा जी, 1976 में एक था गाँव, ये एक पहला सीरियल था जो कि पेशावर टेलीविज़न स्टेशन से बना और एक 1980 का एक ड्रामा था, वो भी बड़ा मज़े का है। उसकी ये कहानी है कि वो पेशावर स्टेशन का वो ड्रामा था जो कि उर्दू में बना, सॉरी पहले हिंदको में बना और फिर उन्होंने जब वो इतना मकबूल हुआ तो फिर दोबारा उसकी प्रोडक्शन हुई उर्दू में ताकि वो नेशनल ऑडियंस भी देखे। उसका नाम था जी कूंज। कूंज बड़ा मशहूर ड्रामा, कूंज ड्रामा था वो और पहले वो हिंदको में बना और फिर वो जब इतना हिट हुआ तो फिर वहाँ पे जो बनाने वाले थे, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने सोचा कि ये तो नेशनल लेवल के ऊपर ड्रामा देखना चाहिए, तो फिर उन्होंने उसको उर्दू में प्रोडक्शन करके दोबारा से वो चला। और एक ड्रामा और कोई फोटो है शूट है आगे चलते हैं ना, बहुत कुछ है। अच्छा हाँ, एक ड्रामा जो और मैं याद करना चाहूँगा वो है नामूस भी एक बहुत खूबसूरत ड्रामा जो कि हम उसको भी याद करते हैं। अच्छा जी, फोटोओं पे आ जाए। ये पेशावर की सरजमीन वो है जनाब जहाँ पे
आपको पता ही है, बड़े बड़े नाम एक्टिंग के हवाले से। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पेशावर का सोच के ज़हन में आता नहीं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स और फिर खास तौर पे एक्टिंग के हवाले से इतने बड़े नाम आएंगे। मेरे तो आता है ज़हन में। कौन कौन से नाम आते हैं फिर? भाई फिरदौस जमाल साहब आते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें चलाना शुरू है ना, कर। मैं बताता हूँ या पहले फिर तुम कहोगे जी अब ये मोहम्मद पहले कबीर खान। कबीर खान साहब की अच्छा, पहले मुझे तस्वीर कहता है। कौन से आता है, जब मैं बोल दूंगा कहेगा फिर पर्चा आउट कर दिया। नहीं नहीं, अब आप साथ बोले। कबीर कबीर खान साहब तो बिल्कुल जरूर। हम बिल्कुल, बिल्कुल। अगली तस्वीर पे चलते हैं, तो वो है जनाब फिरदौस जमाल साहब की। बिल्कुल, आप उनको याद कर रहे थे। अच्छा, अगली तस्वीर हम देखते हैं। ये जनाब मेरे तो बहुत खूबसूरत फेवरेट अदाकार रहे हैं, रशीद नाज साहब। क्या और बात क्या है। लहजा, जबरदस्त। क्या बोलने का अंदाज, पर्सनालिटी presence, इनकी, क्या ओहो प्रेजेंस, हो। क्या ग्रेविटास आवाज में। बिल्कुल। तो ये जो है ना, वो मुझे क्या याद है रोब theatre, वाली पर्सनालिटी बिल्कुल, ना, क्या ओहो हो। रेडियो, क्या टेलीविजन, क्या हर फिल्म, हर मीडियम के ऊपर हर बहुत मीडियम पे खूबसूरत काम इन्होंने किया। रोल एक किया। और इसी तरह की मजबूत और जोरदार शख्सियत आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर पे आ जाएं जी, और वो है नजीबुल्लाह अंजुम अंजुम साहब। साहब, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्या खूबसूरत शख्सियत है, अदाकारी में कितनी वर्सेटिलिटी है, किरदार निगारी। और मेरा ख्याल है कि झूठ की आदत नहीं मुझे, हाँ। को भी अगर हम साथ ही अगर याद कर लें और उसका क्लिप भी नहीं नहीं, चलवा दें। अगला पहले देख लें, क्योंकि उसमें है जनाब, हमें नजर आएंगे इस्माइल शाहिद साहब। अगली तस्वीर उनके है। बगैर तो झूठ की आदत हाँ। नहीं मुझे मुकम्मल नहीं हो सकता। जी, इस्माइल शाहिद साहब का जिक्र करके फिर हम जाते हैं क्लिप की तरफ। क्लिप। और वाह जी, इस्माइल वाह, शाहिद वाह जी, साहब, क्या ये भी brilliant। बहुत ही वर्सेटाइल अदाकार, कॉमेडी हो, सीरियस हो, इस्माइल शाहिद हर साहब जो रोल है ना, वो पे, हर रोल बिल्कुल। प्ले Exactly। करते हैं। देखते हैं तो क्लिप। झूठ की आदत नहीं मुझे, जो कि आज भी हमारी तो यादों का हिस्सा है। जरा इसका एक क्लिप आपको दिखाते हैं। रोना यार मचा, आज तुम तकल्लुफ से काम ले रहे हो। तुम्हारे इन खाने की चीजों से आज मुझे खौफ आ रहा है। क्यों? तुम्हारी ये आओ भगत, इतनी मेहमान नवाजी, जरूर कोई बात है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लो खाओ। हर किस नहीं, यार हिकमत शाह, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो गुलखान के पास नहीं जाना है। इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तो फिर बच्चों की तरह जिद क्यों करते हो? खूब खा पी कर जाएंगे मेंबर के पास। तो मेंबर का घर हवालात है, वहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ बातें होंगी, मसाइल पर गुफ्तगू होगी, कुछ काम निकलवाएंगे उससे। क्या काम निकलवाओगे उससे? मैंने मलिक साहब से बात की है, वो कहता था कि मेंबरशिप शावली के लिए घी या सीमेंट की एजेंसी लेने के लिए कहेंगे। घी या सीमेंट की एजेंसी शावली के लिए? हाँ, इसमें बुराई क्या है भाई? घर में बैठा रोटियां तोड़ रहा है, रोजगार लग जाएगा तो पैसे आएंगे घर में। अच्छा, हाँ हाँ, ना वो पुल, तुम्हारी बहन सरवली की टांग, इन्हीं बातों से तो नुमाइंदा काबू में आएगा। आज तो ऐसा बनाओ सिंगार कर रहे जैसे सेहरा बांधने वाले हो। मुझे कोई जरूरत नहीं है दूसरी बार सेहरा बांधने की, एक बार काफी था, अभी तक पछता रहा हूँ, समझ गई? तो किसकी मिन्नत की थी पहली बार सेहरा बांधने की? अरे नेकबख्त, हर बार लड़ती हो, हर बार लड़ती हो, तैयार रहती हो लड़ाई के लिए। मैं तो मजाक कर रहा है। ना, तो ये सुरमा काजल लगाने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्यों गुस्सा आता है मेरे बनाओ श्रृंगार पर? है मुझे क्या जरूरत है गुस्सा करने की? देखो, थोड़ी सी सुर्खी होंठों पे लगा लो और अच्छे नजर आओगे। हाँ, अच्छा, आप देखें कि पेशावर टेलीविजन ने भी क्या संजीदा अदाकारी हो नजीबुल्लाह अंजुम साहब से लेके, और जो हमारे मज़ाहिया अदाकार, मतलब एक पूरा इस्माइल जॉनरा उन्होंने, बिल्कुल स्पेक्ट्रम अच्छा, है पूरा हमें जो नजर ये आता है। देखिए कि जो वो है ना मैनरिज्म, उसको किस तरह एग्जैजरेट करना है, वो बड़ा खूबसूरत इस्माइल शाहिद साहब किया करते थे। और वो मैं जो इसमें अभी सीन में नोट कर रहा था, आपने देखा होगा जो मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन, वो उन्होंने साथ, क्योंकि वो डायलॉग वहाँ से आ रहे हैं, खातून जो बोल रही हैं, लेकिन इस्माइल शाहिद साहब के जो एक्सप्रेशन है मिरर में आ रहे हैं, वो कैमरामैन ने कैप्चर किया। डायरेक्टर, एज अ कैमरा मैन, वो बहुत देखिए ही ना कितना डिटेलिंग पे जबरदस्त काम, डिटेल का बिल्कुल, काम है। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत काम है। और ये मतलब आर्टिस्टिक लोग जाहिर है पेशावर के,
उन्होंने किस तरह ये उस वक्त से कर पाकिस्तान रहे हैं। टेलीविजन की एक बुनियाद मजबूत की है, उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़। अच्छा जी, अगली तस्वीर पे आते हैं, एक और बहुत कदावर शख्सियत पेशावर टेलीविजन से, उनका जिक्र करते हैं जी, प्रोफेसर सैयद ज़ियाउल कमर साहब। जी। इनका जनाब, ये प्रोफेसर साहब थे, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलते हैं। ठीक। और इसके बाद अगली तस्वीर पे चलते हैं इनका भी बड़ा जबरदस्त जी, contribution। इफ्तिखार कैसर कैसर साहब, कैसर बहुत साहब, बड़ा जी। नाम, मैं टाइट बोलूं ऑफ कि ना परफॉर्मेंस बोलूं। जी। अच्छा, अब खवातीन भी थोड़ी सी जिक्र करें, जी, नौशाबा क्या खान बात साहिबा, है, नौशाबा खान ने जी। हर तरह के ड्रामे किए। और क्या हमेशा रेडियो, मदर एक क्या फिगर जो होती है ना टेलीविजन। पेशावर में, वो खैबर पख्तूनख्वा जी। की एक वो मैटरनल फिगर नौशाबा खान साहब बहुत खूबसूरत प्ले करती थी। अगली तस्वीर पे आ जाते हैं, रानी अंदलीप साहिबा। अभी आप याद कर रहे थे कि जी। ये मैं बहुत याद बिल्कुल। अगली याद कर तस्वीर रहा जी था, मेरी बिल्कुल। बहुत फेवरेट जो है वो बुशरा बुशरा फारूक, फारूक साहिबा, बिल्कुल, हमारी जी। बड़ी प्यारी दोस्त, बहुत अच्छी लिखारी लिखारी, बहुत अच्छी जी। बहुत अच्छा, इनका कलम भी उतना ही मजबूत जितनी इनकी अदाकारी। जी। नबीला खान साहिबा हैं, नबीला। इन्होंने भी बड़े यादगार किरदार अदा किए हैं। अगली तस्वीर जी शाज़मा की हम देखते हैं, शाज़मा हलीम। प्यारी शाज़मा बहुत हलीम है। के साथ भी मेरा बहुत ही पुराना काम का एक रिश्ता है। शाज़मा के साथ बहुत मैंने काम किया अच्छा। रेडियो के ऊपर। आपको पता है शाज़मा रेडियो की एक बड़ी जबरदस्त ऑथेंटिक ब्रॉडकास्टर ये शारका है जी, शारका शारका फातिमा, है। इनका पेशावर टेलीविजन के साथ बहुत काम रहा। जी। आगे अब कुछ जरा हम कंटेम्प्रेरी, ये जनाब जहांगीर खान क्या साहब, बात है जबरदस्त। जहांगीर के तो जनाब, मतलब जी। क्या पंजाबी फिल्में, क्या पश्तो फिल्में, फिल्म स्टार हैं, क्या बिल्कुल, उर्दू, बिल्कुल, हाँ, और अब तो। टेलीविजन ड्रामा, थिएटर। अनीला एजाज को मैं ज़रूर याद करना चाहूँगा, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। बड़ी यंग एज में चली गई, लेकिन बहुत खूबसूरत यादगार किरदार अदा करती थी ये भी ड्रामों में। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, ये जावेद बाबर साहब। जब वो बात होती है ना कि एंग्री यंग मैन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, जी। तो जावेद बाबर साहब वो बिल्कुल जो थे ना उसकी एक खूबसूरत अच्छा, वो डिपिक्शन अपनी इस करते थे। पिक्चर में लग भी रहे हैं ना, जी, जी, कि और वो फिर उस ये रोल पे दूसरे जो perform- आप अजब देखते गुल, जी। अजब गुल, ये क्या अजब बात गुल है। भी। अच्छा, अजब गुल ने भी अपने आप को ऐसा जनाब मेंटेन करके रखा है ना जी, जी कि वो आज भी आपके साथ खड़े हो तो आपके क्लास फेलो लगे, बिल्कुल बिल्कुल। फातिमा के साथ खड़े हो तो फातिमा तो के मेरे क्लास क्लास फेलो में लगे। लगेंगे। अजीम सजाद साहब, अजीम सजाद, बिल्कुल, बिल्कुल, अजीम भी ये हमारे भी- बड़े प्यारे दोस्त, जी। बड़ा जबरदस्त इनका काम है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड And बिहाइंड द behind कैमरा। बिल्कुल। एज ए डायरेक्टर भी इन्होंने बड़ा नाम इनको तो कमाया। आप जानते ही होंगे, जी, ये तो जी। मेहमान भी रह चुके हैं, मुझे जी। लगता है इस शो पे। बिल्कुल, मैंने इनको बिल्कुल देखा था एपिसोड जब आया जी। था तो बातिन फारूकी साहब बिल्कुल खूबसूरत अदाकार। हाँ, अच्छा, बातिन फारूकी साहब, खैर तेज तस्वीरें क्योंकि वक्त कम है। जी। बातिन साहब का ये कि पटवारी, पंजाबी, हाँ, उर्दू, और फिर- पश्तो, सब और languages वही बात है में कि वो- प्रेजेंस हिंद उनकी को- हिंद को हाँ। हर जबान में वो जो है वो खूबसूरत अदाकार। बिल्कुल। अनीता कैंफर साहिबा, क्या ये बात। भी पेशावर से ताल्लुक इनका। फिर उन्होंने कराची जाके प्राइवेट सेक्टर में बहुत बिल्कुल, जबरदस्त अभी भी किया। काम कर रही अभी भी कर हैं, रही हैं। नजर आती हैं, फिल्म में भी अभी रिसेंटली नजर आई हमें। अच्छा, उसके बाद अब हम कुछ सीन्स देख लेते हैं जी पेशावर के ड्रामों के, जी। जो यादगार ड्रामे हैं। बिल्कुल, ये ये झूठ उनके की स्टिल इमेजेस, जी जी, प्रेजेंस देखें जी, हर कोई अपने किरदार में डूबा पड़ा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं जी, ये देखिए आप, नजीबुल्लाह अंजुम साहब की हम बात कर रहे थे, किरदार निगारी देखिए आप। वन ऑफ माय फेवरेट्स, बिल्कुल बिल्कुल जी। अंजुम साहब का कोई सानी नहीं। और अनीला मुझे फिर दोबारा नजर आ रही हैं ये अजीम सजाद है साथ। अजीम सजाद हैं और अनीला अनील। एजाज हैं। और Exactly. बिसात, आपको ड्रामा याद होगा, बिसात ड्रामा, बहुत प्यारी पिक्चर है। करोबी ड्रामा, करोबी। बहुत सारे ड्रामे हैं। नामूस की हम बात कर चुके हैं कि वो खूब। अच्छा, करोबी का कंट्रोल रूम कह रहा है कि एक क्लिप है हमारे पास। करोबी बहुत खूबसूरत। मैं करोबी करोबी पे पे जाने जल्दी से 2 पहले मिनट बात करेंगे जी, बल्कि 2 सेकंड। जी। मैं याद करना चाहूंगा डॉक्टर डेनिस आइजक और राइटर्स को, जो पेशावर टेलीविजन सेंटर से कहानियां लिखते रहे हैं, बहुत खूबसूरत लिखने वाले। डॉक्टर डेनिस आइजक का नाम हमने लिया, मोहम्मद आजम साहब, यूनस क्यासी साहब, क्या खूबसूरत कहानियां लिखी हैं उन्होंने। गजाला नगार औरकज़ई ने जब बिसात लिखा तो फिर वो लोगों ने कहा कि यार पेशावर का, मेरा ख्याल में वो जो बेस्ट पीक पे जब प्रोडक्शन हो रही थी वहाँ पीटीवी में, तो वो उस वक्त का बिसात एक। फिर करोबी, जहां उन्होंने फनकारों को बुलाया, समीना और उस्मान पीरजादा साहब ने जाकर मेन रोल की, उसका क्लिप देखते हैं। जी जी। जी। आपको कभी भी मेरी जरूरत नहीं थी कर्नल। आपको आपकी खुद एतमादी और जल्द महाज पर पहुंचने के जज्बे ने ठीक किया है। रहा मेरा सवाल, तो मेरी ड्यूटी अभी बाकी है। उस वक्त तक, जब तक आप अपने पैरों पर चल के यहां से नहीं चले जाते। और रही है आपकी बैसाखी,
तो इसकी जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगी। ओ मेरी जान, खाना खाए बगैर ही सो गई बेचारी। हाँ, अब इसको ख्वाब में भूत नजर आएंगे, हाँ करके खा जाएंगे। असद, पूरी बात बेटा, कोई भूत भूत नहीं होते। तुम्हारे लिए खाना लाऊं? नहीं, मुझे दूध ला दे 1 गिलास। सिर्फ दूध? हाँ, जब मैं रात को दूध पी के सोता हूँ ना, तो मुझे ख्वाब में सफेद सफेद परियां नजर आती हैं। अच्छा। एक परी तो बिल्कुल फरिश्ते जैसी होती है। अच्छा। और मम्मा, उसकी शक्ल भी आप जैसी होती है। मेरे जैसी? जब आप सुबह सुबह अस्पताल जाने की तैयारी करती है ना, तो वो सफेद कपड़े पहनती है ना आप। यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म कहते हैं उसे बेटा। हाँ वही। तो मम्मा, आप बिल्कुल उस फरिश्ते जैसी लगती है। अच्छा, वैसे बड़ी बुरी बात है असद, मैं तुम्हें सिर्फ यूनिफॉर्म में अच्छी लगती हूँ और वैसे नहीं है। इधर आए। क्यों? इधर आए ना। कमर बंद तो डालने दो। इधर आए ना। अच्छा बाबा, बोल क्या बात? ओ, ये लालिया हुई है। मम्मा ट्रेन। मम्मा, स्टेशन वाले बाबा कह रहे थे कि आने वाली ट्रेन में तुम्हारे पापा भी आ रहे हैं, मगर हमारे पापा तो भाई वाह, कितना हसास सीन देखिए आप कि वो बच्चा जो है वो एक अपने फादर को की प्रेजेंस को मिस कर रहा है। डॉक्टर डेनिस आइजक का लिखा हुआ बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट था ये, और करोबी ड्रामे की झलकी थी। अब ये बच्चा तो कितना बड़ा हो गया होगा। अब आई डोंट नो ये आजकल क्या कर रहा है। कौन है भाई? पीटीवी पेशावर को हम कहेंगे कि जरा इनको ढूंढे या हमें बताएं, इनको बुलाते हैं किसी दिन। एक्टिंग कितनी अच्छी कर रहा था ना बच्चा, जबरदस्त। अच्छा नहीं भी प्लीज, एक्टिंग उसकी बहुत अच्छी थी। मुझे बच्ची सो रही थी, वो लॉन्ग शॉट में कट होता था, वो सोई भी थी, वो एक ही जगह पे सो रही और थी। वो हिली नहीं। हाँ, वो और हिली सीधी नहीं। सोई भी थी। बच्चों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि वो एक ही जी, जगह पे जी। स्टिल हो गए। एग्जैक्टली, तो इसको भी अदाकारी के अंदर आप शामिल बिल्कुल कर काम दीजिए। बिल्कुल जाने। अच्छा वैसे तौसीक, जाने से पहले करोबी का मतलब बताइए। नहीं मालूम। फरिश्ते, फरिश्ता। आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा? मुझे पता था। अच्छा सॉरी, मैंने उम्मीद ही नहीं रखी आपसे। देखा, और मुझे पता था, आप मुझसे पूछते तो सही। सॉरी। ये देखिए कि तौसीक साहब कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा, करोबी का मतलब है फरिश्ता। फरिश्ता, फरिश्ता। और ये क्योंकि वो नर्स का रोल कर रही थी, तो करोबी जो है वो नर्स को उन्होंने सिंबलाइज किया कि ये सफेद लिबास क्योंकि वो पहनती है नर्सेस हमारी, तो वो उन्होंने कहा जी जिस तरह फरिश्ते होते हैं, खूबसूरत कॉन्सेप्ट। ये डॉक्टर डेनिस आइजक लेकर आए और पेशावर सेंटर की पेशकश। हारून, थैंक यू वेरी मच। आज Thank हमने you. पीटीवी पेशावर के काम को सेलिब्रेट किया। आपकी भी कोई याद हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खुश रहे, हमें बताइएगा कि आज का शो कैसा लगा। जी। और ये हमारा पेशावर, चित्राल, बलोचिस्तान और सिंध का ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा। खुश रहिए, मिलेंगे फिर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।